On the eve of India's independence, on the midnight of the 14th and 15th of August 1947, 1947 में ऐसा क्या हुआ कि 200 सालों तक राज करने वाले अंग्रेज अचानक देश छोड़कर चले जाते हैं। जबकि ट्रुथ ये है कि अंग्रेज कभी भारत छोड़ना ही नहीं चाहते थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि रातों रात अपना बोरिया बिस्तर बांधकर ब्रिटेन वापस चले जाते हैं। क्या देश छोड़ जाने के पीछे उनकी कोई सॉलिड स्ट्रेटेजी थी या अंग्रेज सच में डर गए थे? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में पूरी सच्चाई। तकरीबन 200 सालों तक राज करने वाले अंग्रेज अचानक भारत छोड़कर 1947 में ब्रिटेन चले जाते हैं। जबकि ट्रुथ ये है कि अंग्रेज कभी भारत छोड़ना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि भारत सिर्फ उनके लिए एक देश नहीं था, ये ब्रिटेन का खजाना था। इसलिए शायद भारत को क्राउन जेवल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर कहा जाता था। को ब्रिटेन का कीमती खजाना इसलिए कहा जाता था क्योंकि ब्रिटिश रूल के पहले इंडिया इतना समृद्धशाली हुआ करता था कि पूरे विश्व को कॉटन, सिल्क और स्पाइसेस की आपूर्ति करता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट की सारी कंपनियां हाईली डिपेंड थी भारतीय कच्चे मालों पर। भारत से कच्चे और सस्ते माल खरीदे जाते थे और तैयार माल भारतीय बाजारों में महंगे दामों में बेचे जाते थे। इस तरह से ब्रिटेन का भारत में एक विशाल मार्केट स्थापित हो चुका था। सबसे ज्यादा लैंड रेवेन्यू और टैक्सेस इंडिया से वसूले जाते थे। What if I told you Britain stole $45 trillion from India? Not millions, not billions, trillions with a capital T. When Britain first arrived, India made up 23% of the world's GDP. और वसूला गया सारा धन ब्रिटिश गवर्नमेंट के खाते में जाता था, जिससे वो अपनी मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेशन और यूरोप में ब्रिटेन के द्वारा जितने भी युद्ध लड़े जाते थे, सारा खर्च भारत से जाता था। दूसरा सबसे बड़ा वजह था यहाँ का प्राइजलेस लोकेशन। सारे व्यापार के समुद्री रास्ते भारत होके जाते थे। अफ्रीका, एशिया और मिडिल ईस्ट का भारत मुख्य द्वार था और यहीं से ब्रिटेन सबको कंट्रोल करता था। तीसरी सबसे बड़ी वजह थी ब्रिटेन की मैन पावर, जो कि इंडियन सोल्जर थे। ब्रिटेन की मिलिट्री पावर इंडियन सोल्जर्स पे डिपेंड थी। ब्रिटेन ने जितने भी युद्ध लड़े, वर्ल्ड वार फर्स्ट, सेकेंड, सबसे ज्यादा इंडियन सैनिक इन्वॉल्व थे। इंडिया पर रूल करने की वजह से ब्रिटेन एक ग्लोबल पावर बन चुका था और उसको कहीं ना कहीं ये डर था इंडिया खोना, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर का टूट जाना था। और यही डर एक दिन ब्रिटेन को ले डूबा। We said when India was lost, yes, very. India was a sort of joint entity with Britain. You see, what people talk about as the British Empire was really the Indo-British Empire. India was the center of it. And so much of British policy and British defense depended upon this link with India and the maintenance of that link. इंडिया के लिए अंग्रेजों की एक सॉलिड पॉलिटिक्स थी, फूट डालो राज करो नीति। उनको ये पता था कि इंडिया कास्ट, रिलीजन और लैंग्वेज की वजह से कभी एक साथ नहीं खड़ा हो सकता और ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। क्योंकि जब भी देश की बात आती है, सारे इंडियंस रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज को छोड़कर एक साथ भारत के लिए खड़े होते हैं और इस तरह से अंग्रेजों की राजनीति उन पर ही उल्टी पड़ गई और यहीं से अंग्रेजों के पतन का शुरुआत हो चुका था। एक नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। 1857 की क्रांति, गांधी जी का नमक सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडियन नेशनल आर्मी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का डर, इन सब ने अंग्रेजों को पूरी तरह से झकझोर दिया था। इसके अलावा वर्ल्ड वार सेकेंड ने ब्रिटेन की पूरी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ब्रिटेन की आर्मी एग्जॉस्ट हो चुकी थी और ब्रिटेन पूरी तरह से खत्म हो चुका था। ब्रिटेन वर्ल्ड वार सेकेंड जीत चुका था, लेकिन इंडिया संभालने की ताकत को हार चुका था। उसको समझ आ चुका था कि इंडिया को संभालना अब महंगा पड़ सकता है। फाइनल ट्रूथ ये है दोस्तों कि ब्रिटिश कभी इंडिया खुद से छोड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन अब उनके पास कोई चॉइस नहीं बचा था इंडिया छोड़ने के अलावा।
और इस तरह 15 अगस्त 1947 को इंडिया छोड़कर ना चाहते हुए भी ब्रिटिश वापस चले गए और जाते जाते इंडिया को पार्टीशन का दर्द दे गए। The rains come to India. It's the monsoon season. Fields are flooded, rivers overflow their banks. And all the time the bloodshed goes on. As the new dominions of Pakistan and India take over their own affairs, communal hatred flares up in the Punjab. Fleeing from their looted, blood-stained towns comes a new exodus, 1 million displaced persons. Independence has not yet brought them peace. Rejoicing turned quickly into horror and mourning. Throughout this vast land, Hindus and Muslims seek safety in new surroundings. एक दिन पहले जो लोग इंडिया की आज़ादी के लिए साथ लड़े थे, आज वो एक दूसरे की जानी दुश्मन बन चुके थे और खून खराबा होना स्टार्ट हो चुका था। वैसे दोस्तों ये दूसरी टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर देना। ऐसे ही हिस्टोरिकल टॉपिक के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले